Hello everyone, welcome to First Umpire match preview of match number 58 पंजाब किंग्स वर्सेस डीसी। और जैसे कि माहौल थोड़ा सा अलग हो रखा है एंड काफ़ी बातें हो रही थी कि क्या ये मैच धर्मशाला में हो पाएगा या नहीं आ पाएगा। फाइनली इसकी हरी झंडी आ चुकी है। फाइनली बीसीसीआई से भी और इंडियन गवर्नमेंट से भी ग्रीन फ्लैग मिल गया और टीम्स ही पहुंच गई थी। वेंसडे को प्रैक्टिस डे था, उसमें बारिश के चलते प्रैक्टिस तो नहीं हो पाई क्योंकि बारिश पूरे हफ्ते की प्लान्ड है। कल मैच से पहले उम्मीद है कि इवनिंग में शायद बारिश ना हो, तो वी माइट गेट टू सी अ फुल मैच। बट ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी तो बॉल स्विंग करेगी और वहाँ फिर चीज़ें बदल जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो डीसी नो डाउट 3 में से 3 मैच जीतना चाहती है अगर उनको बनना है, कंटेंशन में रहना है। पंजाब के 3 में से 2 मैच भी चल गए तो कहानी सही हो जाएगी उनके लिए। और वहाँ पे 2013 के बाद पहली बार पंजाब की इस वेन्यू के ऊपर विक्ट्री आई है। 12 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा उनका और काफ़ी अच्छे से उन्होंने एलएसजी को आउटगन किया बैटिंग से। वैसी सी कहानी ये डीसी के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर पंजाब का स्ट्रॉन्ग सूट देखें तो उनके ओपनर्स प्लस उनके जो वन डाउन पे श्रेयस अय्यर है, ओपनर्स ने बहुत सॉलिड किया है। दोनों की अगर कंबाइंड पार्टनरशिप की बात करें तो आफ्टर द टू ओपनर्स ऑफ जीटी एंड ऑल्सो पडिक्कल एंड कोहली, जबकि ओपन नहीं कर रहे फिर भी वन डाउन के लिए उनकी पार्टनरशिप आई है। उसमें जो थर्ड बेस्ट पार्टनरशिप इन दिस आईपीएल है वो प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन की आई है। और प्लस दे प्ले वेरी क्विकली इन पावर प्ले, ऑलमोस्ट 10.4 की इकॉनमी से खेलते हैं, विच इज़ द सेकेंड बेस्ट आफ्टर एसआरएच। तो रन्स भी आ रहे हैं, रन्स तेज भी आ रहे हैं, दोनों बहुत बड़ी चीज़ है ये। और अब हमने देखा है कि थोड़ी सी लेवल ऑफ मैच्योरिटी आई है, तो पावर प्ले के बाद वो थोड़े से सेटल होने भी शुरू हुए हैं। हैविंग सेड दैट, एक बॉलर है जिनका बहुत ज़्यादा डर होगा, एक तो मिचेल स्टार्क। ही कम्स अ बीस्ट व्हेन द बॉल स्टार्ट स्विंगिंग एंड वी ऑल नो पंजाब के अगेंस्ट उनका बहुत इंसेन रिकॉर्ड है, बट वो सारे 2015 से पहले आया था जब वो आरसीबी के लिए खेलते थे। उसके बाद इतना कुछ ऐसा नहीं रहा है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार वो किस तरह की गेम चला पाते हैं। और एक और बॉलर है जिसका डीसी का, जिनका पंजाब के अगेंस्ट बहुत अमेजिंग रिकॉर्ड है, वो है कुलदीप यादव। तो वहाँ पे अय्यर के साथ उनका मैचअप बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अय्यर ने आज तक 46 बॉल्स खेली और उनके अगेंस्ट 81 रन मारे हैं। ओहो, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल खेल पाए हैं कुलदीप के आगे, और वो ही आज इंपॉर्टेंट होगी। तो अपनी एंट्री पॉइंट को इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि कुलदीप यादव को वो नलीफाई करने की पूरी कोशिश करें। तो पंजाब की जहाँ तक बैटिंग की बात है, ये उनका प्रिटी मच प्लान होना चाहिए। दे शुड गो फॉर रन्स। अब मे बी फिर इनसे इंग्लिश को एज वन डाउन खेलें, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, एज ए पिंच हिटर खेलें टू डिसरप्ट द लाइन्स एंड लेंथ्स ऑफ मे बी मिचेल स्टार्क। ऑन द कॉन्ट्ररी डीसी को अपने बॉलिंग में अगर बात करें तो शायद विपराज की बात हो रही है कि उनको ना खिला के या उनको बेंच पर रख के बीच में एक और पेसर ऐड हो, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे 3 स्पिनर्स मे बी टू मच हो जाएंगे। तो अब अक्षर कुलदीप के साथ शायद 4 पेसर्स के साथ जाना चाहें, जहाँ पे मिचेल स्टार्क, नटराजन क्योंकि वो वापस आ गए हैं स्क्वाड में, एंड शायद चमीरा, ये 3 हैं। और चौथे में आप शायद मुकेश कुमार या मोहित शर्मा में से किसी एक को आते हुए देखें, जस्ट टू गिव लिटिल बूस्ट टू योर बॉलिंग। एंड उसमें फिर ऑब्वियसली विपराज बिकम्स योर इम्पैक्ट प्लेयर, जहाँ उनकी बैटिंग की रिक्वायरमेंट बनेगी। तो ये भी एक चेंज हो सकता है जो डीसी की तरफ से हो। वहीं पे अगर डीसी की बैटिंग की बात करें तो अभी तक उनका टॉप ऑर्डर उतना सेटल नहीं है। करुण नायर से ओपन करवाया, पहली बॉल पे आउट हुए। पिछली मैच में 29 रन पे 5 विकेट आउट हो गई थी और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे। वहाँ अब काफ़ी बात हो रही है कि मे बी दे शुड सेंड बैक अगेन केएल राहुल एज एन ओपनर, बिकॉज जब भी वो खेलें अच्छे हैं। तो वहाँ पे अगर ऐसा होता है तो मे बी फैफ एंड केएल ओपन करें, 1 डाउन अभिषेक आए, 2 डाउन फिर आपके करुण नायर आए, और फिर आपकी बैटिंग बाकी की चले। तो शायद आप ज़्यादा स्टेबिलिटी दे सकते हैं अपनी बैटिंग यूनिट को, बिकॉज फिर आपको पता है कि सॉलिड अब फ्रंट है, प्लस जहाँ बॉल लहराएगी वहाँ मुझे लगता है कि करुण नायर थोड़े सिटिंग डक हो जाते हैं, उनके पैर जल्दी चलते ही नहीं है। तो वहाँ फिर वो थोड़े ससेप्टेबल होंगे अगेंस्ट द मूविंग बॉल। तो वहाँ डेफिनेटली केएल राहुल की एक सॉलिडिटी आपको एक अच्छा बेस दे सकती है। फैफ का मैचअप अगेंस्ट चहल इतना अच्छा नहीं है। 12 मैचेस में चहल उनको 3 बार आउट किया, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहेंगे। ही प्लेज हिम रियली वेल, बट हैविंग सेड दैट बाकी चीज़ें काफ़ी सीरियसली ठीक रही हैं डीसी के लिए। जो टॉप ऑर्डर मेडल को अगर निकाल दें तो ये आई थिंक शायद जो सीज़न में फंसे वो ना फंसते। और वहाँ पे
अब एक और आप ओपनिंग पार्टनरशिप चेंज करना चाहते हो नहीं चाहते हो वो मुझे नहीं पता, बट वो डेफिनेटली डीसी मैनेजमेंट का डिसीजन है। बट आई थिंक जो इन्होंने म्यूजिकल चेयर बनाया 1 2 3 के साथ, वो इनको सबसे ज़्यादा हर्ट किया। तो वहाँ मे बी यू कैन गिव मोर क्लैरिटी टू केएल, बिकॉज आप केएल को भी खुद बहुत प्रेशर में लेके आ रहे हो जब भी उन्हें आप 2 विकेट उड़ने के बाद लेके आ रहे हो। 2 विकेट जनरली आपकी बहुत जल्दी जा रही है। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता पंजाब की टीम में कोई चेंज होना चाहिए। जो टीम एलएसजी के सामने खेली थी वही सेम खेलेगी, क्योंकि कुछ भी ऐसा था नहीं जो आप चेंज करना चाहेंगे। तो आप ओपन करेंगे प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन, शायद 1 डाउन फिर से इंग्लिश खेलें, 2 डाउन अय्यर, 3 डाउन निहाल वडेरा, 4 पे आपने शशांक को देखा, प्रिटी मच सूट्स। देन आपके पास नंबर 7 पे ऑप्शन बन जाती है स्टोइनिस की, नंबर 8 पे आपके पास मार्को जॉनसन है, नंबर 9 पे आपके पास अर्शदीप है, नंबर 10 पे आपके पास नंबर 9 पे आपके पास उमर जाए हो जाते हैं। उनको आप चाहें तो नंबर 8 पे भी लेके आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर। नंबर 10 पे देन आपके पास अर्शदीप है, नंबर 11 पे चहल, और 12th प्लेयर आपके सूर्यांश शेडगे हो सकते हैं, या फिर आप वैशक को भी लेके आ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि हरप्रीत बराड़ को शायद नहीं यूज करेंगे, कंसिडरिंग कि यहाँ पे उतना हेल्प फॉर द स्पिनर शायद ना हो। पर वैशक भी बहुत बुरे लगे पिछले मैच में। बट आई थिंक आपको एक मैच जितवा के भी दिया उस बंदे ने, तो शायद कंसिडरिंग कि आपके बैक टू बैक मैचेस वहीं से वेन्यू पे थे, तो शायद पंजाब की टीम अब ज़्यादा बेटर सॉर्टेड लगे उनके साथ, क्योंकि आप 3 मैच एकदम खेल रहे हो, आप एक हफ्ता वहाँ लगा रहे हो, तो चीज़ें चेंज होती हैं आपके लिए। एंड देन अगर डीसी की टीम की बात करें तो ओपन मुझे लग रहा है शायद केएल और फैफ ज़्यादा बेटर रहेंगे। 1 डाउन अभिषेक पोरेल, 2 डाउन पे करुण नायर आए, फिर आपके पास 3 डाउन पे अक्षर आए, टॉप 5 अच्छा सॉलिड। नंबर 6 पे आपके पास स्टब्स हो गए। नंबर 7 पे अब आप आशुतोष को प्लेइंग 11 पे रखे, कि ट्रू सरफेस है और पेस वाला सरफेस है, वो उनकी बैटिंग को सूट करता भी है। नंबर 7 पे आशुतोष आ जाते हैं। नंबर 8 पे देन यू कैन गो फॉर मिचेल स्टार्क, एंड आप विपराज को एज अ इम्पैक्ट प्लेयर रख सकते हैं। नंबर 9 पे आपके पास कुलदीप हो गए, नंबर 10 पे शमीरा, और नंबर 11 पे आपके पास नटराज हो गए। एंड देन अब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस आप विपराज ऑब्लिक मोहित शर्मा ऑब्लिक मुकेश कुमार में से किसी को यूज़ कर सकते हैं। अगर बैटिंग की जरूरत लगी देन विपराज कैन कम इन, और अगर आपको लगा कि आप ऐसा कोई कोलैप्स नहीं देख रहे हैं, आप बच गए हैं, तो आप फिर एक पेसर को भी लेके आ सकते हैं, जस्ट टू गिव यू दैट एक्स्ट्रा एज ऑन द काइंड ऑफ सर्फेस जहाँ पे शायद स्पिनर्स उतने ज़्यादा पिक्चर में ना आए। तो आई थिंक ये काफ़ी हद तक बैलेंस अटैक हो सकता है। ऑड्स डेफिनेटली इन द फेवर ऑफ पंजाब ज़्यादा है, क्योंकि उनका फॉर्म बेटर लगा है, दे हैव लुक्ड एज अ बेटर बैटिंग यूनिट, प्लस 1 2 3 उनका सॉर्टेड है, काफ़ी हद तक सॉर्टेड है। उसमें अगर इंग्लिश को भी आप फिट कर लेते हो, उनको भी मौका देते हो आके अपना क्विक फायर 20-30 करें, तो भी अय्यर आके उनका काफ़ी अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो हमने इवन एलएसजी के मैच में भी देखा था। वहीं पे ऑन द कॉन्ट्री अभी की अभी डीसी एक जेल से निकल के आई है वापस। आइडली एसआरएच के अगेंस्ट वो मैच उनके फेवर में नहीं था जहां बारिश आई। अब एक चीज़ है इंटरेस्टिंग, अगर दोनों टीमों की बारिश के साथ कहानी देखें, तो एक मैच जहां पे पंजाब आगे चल रही थी वहां बारिश के कारण एक पॉइंट लूज करना पड़ा, और ऑन द कॉन्ट्री डीसी गॉट सेव्ड बाय दैट रेन। तो ऑब्वियसली बैटिंग मॉडल बना है उनका, कुछ टाइम से हम देख रहे हैं वो चीज़ सॉर्ट नहीं हुई है, उसे थोड़ा ठीक करने की कोशिश करना चाहेंगे। अदरवाइज शायद इस मैच को अगर हारते हैं तो फिर एंड ऑफ द रोड फॉर डीसी हो जाएगा, तो उन पे प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा होगा। पंजाब के पास अभी भी थोड़ा सा कुशन एक्स्ट्रा है। पंजाब के लिए तो ऑलमोस्ट अगर एक मैच जीत जाए अगले 3 में से, तो ऑलमोस्ट जाना है कहानी तो 17 पॉइंट हो जाते हैं, फिर डेफिनेटली टॉप 4 तो कहीं नहीं गया, बट आप 2 जीत जाते हैं तो अब इजीली किसी और पे फिर डिपेंडेंट नहीं है, आप अपने हाथ पे सब कुछ रख सकते हैं। ओके तो वो चीज़ें हो जाएंगी। तो ऑल इन ऑल आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एन एक्सीलेंट मैच एंड रियली होप दैट रेन स्टेज अवे, एंड ऑल्सो कोई और एक्सकेलेशन अब ना हो, बिकॉज हमने एक मुंह तोड़ जवाब दे दिया पाकिस्तान को, अब उन्हें भी समझ आ चुकी है, शर्मसार कर दिया है। इसके बियॉन्ड अगर वो इंडिया को छेड़ते हैं तो उनके लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है। तो मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं तो वो बॉर्डर के इतने पास ऐसा शायद मैच ना रखवाते। तो रियली विश कुछ ना हमें कुछ और सुनने को मिले, और कल का मैच एक बढ़िया शानदार एक्सीलेंट मैच हो, जिसे फिर हम हमेशा के लिए याद रखें। डेफिनेटली सर। एंड गाइज आप लोग भी ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, एंड किस टीम को आप सपोर्ट भी कर रहे हो। एंड अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। हमारे सब्सक्राइबर्स अभी भी बहुत कम हैं इन कंपेरिजन टू जो हमें व्यूज़ मिलते हैं। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट मैच। थैंक यू।